हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशंस एंड फार्माकोपिया। फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा फार्माकोपिया क्या होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मेसी क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की जो डेफिनेशंस होती है उसको देख लेते हैं। Pharmacy is the art, science, and economics of preparing and dispensing medications and providing drug-related information to the public. फार्मेसी क्या होती है भाई? सिंपल से टर्म में फार्मेसी एक प्रकार की आर्ट है, ठीक है, साइंस है एंड इकोनॉमिक्स होती है। जो क्या करती है, प्रिपेयर तैयार करती है एंड डिस्पेंस करती है, यानी कि वितरण करती है किसको, मेडिकेशंस के लिए। एंड प्रोवाइड प्रोवाइड कराती है ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं किसके लिए, टू द पब्लिक के लिए। समझे नहीं? फार्मेसी एक प्रकार की आर्ट, साइंस, इकोनॉमिक्स होती है जिसमें क्या करते हैं, मेडिकेशंस को तैयार करते हैं और डिस्पेंस करते हैं। उसके अलावा क्या करती है, ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिक के लिए प्रोवाइड करती है। समझ गए? नेक्स्ट, द वर्ल्ड द वर्ड फार्मेसी वाज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो हमारा फार्मेसी वर्ड है वह क्वाइंट लिया गया है, ठीक है, किससे, ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड से, फार्माकोन, ठीक है, फार्माकोन से लिया गया है, विच मीन्स मेडिसिन और ड्रग। जो फार्माकोन ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, मेडिसिन और ड्रग, ठीक है। फार्मेसी क्या है, एक प्रकार का ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से ग्रीक वर्ड से लिया है, फार्माकोन, और जिसका मतलब क्या, मेडिसिन और ड्रग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशंस इन इंडिया इन रिलेशन टू एजुकेशन। क्या भाई, फार्मेसी से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है रिलेशन टू एजुकेशन में, अब वो देखते हैं। क्लियर? तो इसमें पहला पॉइंट क्या रहता है, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया बाज स्टार्टेड इन गोवा। अगर देखिए एशिया की बात करें, अभी देश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एशिया की बात कर रहे हैं, जो एशिया महाद्वीप में एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पहले जो फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट हुआ था वह कहाँ हुआ था, गोवा में। नेम ऑफ द स्कूल इज स्कॉलर मेडिकाडी गोवा। गोवा में जो कॉलेज स्टार्ट हुआ था उसका नाम क्या है, स्कॉलर मेडिकाडी गोवा। करेंटली दिस स्कूल इज नोन एज गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्कॉलर मेडिकाडी गोवा को किस नाम से जाना जाता है, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। गोवा में कब आया था ये फार्मेसी, 1842 में। याद रखेंगे, एशिया में 1842 में सबसे पहले जो फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट हुआ था वह गोवा में हुआ था, जिसका नाम था स्कॉलर मेडिका डी गोवा। बट इस टाइम इस कॉलेज को हम गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जानते हैं। ये एशिया की बात है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमारी फार्मेसी आई थी इंडिया में, वो कहाँ आई थी, तो सबसे पहले 1932 में क्या हुआ, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी बीएचयू अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ। जो बीएचयू यूनिवर्सिटी होती है उसके क्या है, लीडरशिप में क्या हुई, महादेवालाल श्रॉफ के थ्रू क्या हुई, बीएचयू में फार्मेसी आने की चर्चाएं हुई थी, ठीक है। और लेकिन बीएचयू में जो फार्मेसी आई थी वो कब आई थी, 1937 में आई थी। बीएचयू पहली यूनिवर्सिटी बनी इन इंडिया में जिसने स्टार्ट किया था 3 ईयर बी फार्मा कोर्स। क्लियर? सबसे पहले पूछे कहाँ इंडिया में सबसे पहले जो फार्मेसी आई थी वो कहाँ आई थी, तो हमारी 1937 में बीएचयू यूनिवर्सिटी में आई थी, जिसमें 3 साल का बी फार्मा स्टार्ट किया गया था। अब बात करें कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहले कहाँ आई थी, तो गोवा में आई थी। कौन से कॉलेज में आई थी, स्कॉलर मेडिका डी गोवा। करंटली इस कॉलेज को हम किस नाम से जानते हैं, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। याद रखेंगे। उसके बाद दिसंबर 1948, दिसंबर 1948 में क्या हुआ, द फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कलकत्ता। इंडिया में जो सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी वो कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। किसके, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे, प्रोफेसर एमएल श्रॉफ, यानी कि महादेवालाल श्रॉफ। जो प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ हैं यही क्या कहलाते हैं, द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया।
इंडिया में फार्मेसी के जो जनक कहलाते हैं वह हमारे प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ ही कहलाते हैं। एवरी ऑन ईयर एवरी ईयर ऑन 6 मार्च को क्या होता है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, कोई पूछे कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 6 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इन हॉनर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर एमएल श्रॉफ। महादेवालाल जो श्रॉफ हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जो हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है कब? 6 मार्च। और 6 मार्च को ही इसलिए हम नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं फार्माकोपिया। ये तो हमारी होगी फार्मेसी क्या है, फार्मेसी का प्रोफेशंस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी फार्माकोपिया क्या होती है। क्लियर? तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। फार्माकोपिया is a book that contains a list of medicines, their formulas, standards for purity, dosage form, taste and methods of preparation। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जिसमें एक लिस्ट बनी होती है किसकी? मेडिसिन की, और उन मेडिसिन की फार्मूला, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, डोसेज फॉर्म, टेस्ट एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, सब लिखे होते हैं। उसके बाद क्या है, फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक। फार्माकोपिया क्या होती है? एक ऑफिशियल बुक होती है, पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। जो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? MFHW। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर के द्वारा क्या किया जाता है? इसको पब्लिश किया जाता है। द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज सिचुएटेड एट गाजियाबाद। अब बात करें कि जो इंडियन फार्माकोपिया का कमीशन है, जिसको हम शॉर्ट में आईपीसी, किस नाम से भाई? आईपीसी के नाम से जानते हैं, उसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है? तो भाई हमारा कहाँ है? गाजियाबाद में। देखिए, जो फार्माकोपिया जो पब्लिश होती है वह आईपीसी के थ्रू ही होती है, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो गाजियाबाद में है, लेकिन अंडर में होती है। किसके अंडर में होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर में होती है। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा हम टिक करेंगे। उसके बाद क्या रहता है, एक तरफ हमारे ईयर लिखे हुए, एक तरफ हमारी फार्माकोपिया और एक तरफ हमारे प्लेस। इसमें ये है कि कौन सी फार्माकोपिया कब आई थी, सबसे पहली फार्माकोपिया कौन सी थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ईयर हो गई पहले नंबर पे। दूसरे हमारे जो ईयर इधर रहेंगे वह हमारे क्या रहेंगे? फार्माकोपिया के नाम रहेंगे, और ये प्लेस रहेंगे, ये फार्माकोपिया कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी फार्माकोपिया है वह 1601 में आई थी। कोई पूछे कि सबसे पहले जो फार्माकोपिया है वह कब आई थी, तो 1601 में। कौन सी फार्माकोपिया थी? फार्माकोपिया एंगस्टाना। जो 1601 में हमारी फार्माकोपिया आई थी, इसका नाम क्या था? फार्माकोपिया एंगास्टाना था, जो कि पहली फार्माकोपिया थी। ये कहाँ की फार्माकोपिया की? एसवर्ग इन बावेरिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फार्माकोपिया आई वह 1618 में आई। ठीक है, इस फार्माकोपिया का क्या नाम था? इस फार्माकोपिया का नाम था फार्माकोपिया लॉन्डेंसिस। ठीक है, इसका प्लेस दिया हुआ नहीं है। उसके अलावा थर्ड जो फार्माकोपिया आई थी वह हमारी आई थी 1699 में, जिस फार्माकोपिया का नाम था एडिनबर्ग फार्माकोपिया। ये कहाँ, इसका प्लेस कहाँ है? एडिनबर्ग। ठीक है, उसके बाद हमारी 1807 में आई, जिसका नाम था डबलिन फार्माकोपिया, और इसका प्लेस कहाँ था? डबलिन। देखिए, जितनी फार्माकोपिया याद रखेंगे, पहली फार्माकोपिया 1601 में आई थी, जिसका नाम था फार्माकोपिया एंगस्टाना, जो कि हमारी ऑक्सबर्ग इन बावेरिया में थी। दूसरी फार्माकोपिया 1618 में आई, जिसका नाम था फार्माकोपिया लॉन्डेंसिस, जिसका प्लेस है नहीं। उसके बाद 1699 में आई, जिसका नाम था एडिनबर्ग फार्माकोपिया, जिसका प्लेस एडिनबर्ग था। फिर 1807 में डबलिन फार्माकोपिया आई, जिसका प्लेस कहाँ है? डबलिन। ये वो फार्माकोपिया जो सबसे पहले आई थी। इसके बाद हमारी जो आगे फार्माकोपिया जो आई थी वह कौन सी हैं? ठीक है, उसके बाद हमारी फार्माकोपिया आई थी 1864 में।
ठीक है। वो हमारी चारों इससे पहले आई थी, फिर 1864 में आई, जो हमारी थी ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको हम सब जानते हैं। ऊपर की जो 4 फार्माकोपिया हैं, वो अपन लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब जो फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसको जानते हैं। शॉर्ट में इसको बीपी फार्माकोपिया भी कहते हैं। और इस भी फार्माकोपिया का जो प्लेस है वह कहाँ है? यूके। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो फार्माकोपिया आई वह 1820 में आई। ठीक है। जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया होती है, जिसको यूएसपी फार्माकोपिया भी बोलते हैं, इसका जो प्लेस है वह कहाँ है? यूएसपी है। उसके बाद 1955 में पहला फार्माकोपिया जो आई थी वह हमारी इंडियन फार्माकोपिया थी, जिसका प्लेस कहाँ है? इंडिया। याद रखेंगे ये सभी फार्माकोपिया हैं। जो कब आई थी उनकी ईयर दी हुई है। उसके अलावा उनका नाम क्या है, नाम भी दिया हुआ, और उनके प्लेस क्या है, उनके बारे में देखा है। तो बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। किसकी? इंडियन फार्माकोपिया। एक एक फार्माकोपिया की बात करेंगे, बट पहले जो हम बात करेंगे वह करेंगे इंडियन फार्माकोपिया की। क्लियर? तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया आईपी इज द ऑफिशियल बुक। ये क्या होती है? एक प्रकार की ऑफिशियल बुक होती है ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड मार्केटेड इन इंडिया। उसका सेकंड पॉइंट क्या है? इट स्पेसिफाई द क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस को। ये क्या करती है? जो भी हमारे ड्रग्स होती हैं या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी क्वालिटी को स्पेसिफाई करती है, प्योरिटी को स्पेसिफाई करती है, स्ट्रेंथ के लिए स्पेसिफाई करती है, और जो भी ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई भी करती है। उसके बाद क्या है? इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट 1946 was prepared by the डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो इंडियन फार्माकोपियल की जो लिस्ट बनी थी वह हमारी कब बनी थी? 1946 में। ठीक है। किसके द्वारा तैयार किया गया था इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट को? तो वो तैयार किया था, एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को 1946 में तैयार किया गया था। किसके डिपार्टमेंट के द्वारा? हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a permanent इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इन 1948। उसके बाद क्या हुआ? जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया? इंडियन फार्माकोपिया की जो कमेटी है उसको परमानेंट कर दिया। कब किया? 1948 में। जितनी भी ईयर हैं ये याद रखेंगे, क्योंकि ये ईयर क्या है, ऑप्शंस में मिल सकती हैं। और ये जो हमारा थ्योरी की क्लास है, ये सभी गवर्नमेंट जो भी फार्मेसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। फिर चाहे वह जीपैट का एग्ज़ाम हो, उसके अलावा डीआई का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, या फिर अदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी की क्लास रहने वाली है। क्लियर? उसके बाद द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया स्टार्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कॉल आर एन चोपड़ा। यहाँ पे देखिए, जो एक्चुअल प्रोसेस या जो पब्लिशिंग, जो पहली हमारी जो फार्माकोपिया हुई थी, वह इंडियन फार्माकोपिया जो पहली पब्लिश हुई थी वह किसके अंडर में पब्लिश हुई थी? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कॉल आर एन चोपड़ा। आर एन चोपड़ा का जो पूरा नाम है वह रामनाथ चोपड़ा, जिसको इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। भारतीय फार्माकोलॉजी के जो जनक कहलाते हैं वह आर एन चोपड़ा या फिर रामनाथ चोपड़ा ही कहलाते हैं। क्लियर? एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि इंडियन फार्माकोलॉजी के जनक कौन है या फादर कौन है? तो रामनाथ चोपड़ा। क्लियर? उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में आईपी जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है वह क्या हो गई? ऑफिशियल हो गई। कहाँ? इन इंडिया में। क्लियर? इंडिया में ये क्या हो गई? ऑफिशियल हो गई। क्लियर? उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। देखो लिखा है इंडियन फार्माकोपिया जो है वह आईपीसी, ठीक है, आईपीसी के द्वारा पब्लिश होती है। बट आईपीसी के द्वारा
किसके अंडर में पब्लिश होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, MFSW। क्लियर? और आईपीसी का जो हेडक्वार्टर है वह क्या है? गाजियाबाद में है। और ये देखिए नीचे लिखा भी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसके अंडर में क्या होती है? पब्लिश होती है, बट करता कौन है? आईपीसी। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वह क्या रहेगा? डिफरेंट एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये तो ओवरव्यू पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के कितने एडिशंस हैं? ठीक है, और उनका सप्लीमेंट कब आया, और उनके फीचर्स क्या हैं, और उनके जो चेयरमैनशिप रहे थे वह कौन रहे थे। क्लियर? तो हमारा जो पहला एडिशन आया था वह हमारा आया था 1955 में आया। कब आया भाई? 1955 में पहला एडिशन आया, जिसका जो सप्लीमेंट पास हुआ था वो 1960 में हुआ था। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसका जो फीचर्स रहता है वह क्या है? कवर्स 1986 1986 मोनोग्राफ्स को ये क्या करता है? हमारी जो पहली इंडियन फार्माकोपिया का जो एडिशन था, जो कि 1955 में पब्लिश हुआ था, इसमें टोटल 986 मोनोग्राफ्स थे। टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ इज लैटिन लैंग्वेज। जो मोनोग्राफ का जो टाइटल था वह लैटिन लैंग्वेज में था, और इसमें जो वेट और जो मेजर करते थे वह मैट्रिक सिस्टम में करते थे। चेयरमैनशिप की बात करें तो ये डॉक्टर VN घोष थे उस टाइम जब ये एडिशन पब्लिश हुआ था। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। क्लियर? और समझते भी जाएं। अगर इसको किसी किसी भी को अगर हमारी इस PDF का नोट्स चाहिए हो तो हमारे चैनल पे व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करें, वहां से हमारे चैनल के साथ जुड़ी आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद हमारा जो सेकेंड एडिशन आया था वह कब आया था? तो वह हमारा आया था 1966, यानी कि 1966 में। क्लियर? पहला एडिशन 1955, दूसरा 1966, और इसका जो सप्लीमेंट था वो कब आया था? 1975। ये भी याद रखेंगे सप्लीमेंट, उसके अलावा फीचर्स भी याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो फीचर्स की बात करें तो टाइटल ऑफ मोनोग्राफ इन लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश। जो हमारी पहला एडिशन था उसमें जो मोनोग्राफ का जो टाइटल था वो लैटिन लैंग्वेज में था, बट इसमें क्या हुआ? लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश, इंग्लिश में भी हो गया। नेम ऑफ ड्रग्स फर्स्ट केम, ड्रग का नेम इसमें पहले आया। न्यू एनालिटिकल टेक्निक वाज एडेड, और इसमें कई प्रकार की न्यू एनालिटिकल टेक्निक भी ऐड की गई। क्लियर? ये थे हमारे सेकेंड एडिशन के फीचर। अब चेयरमैन कौन थे? ठीक है, तो हमारे डॉक्टर V मुखर्जी थे। कौन थे भाई? डॉक्टर V मुखर्जी। डॉक्टर V हमारे मुखर्जी इसके क्या थे? चेयरमैन थे। अब थर्ड एडिशन की तरफ देखते हैं कि जो इंडियन फार्माकोपिया होती है उसका जो थर्ड एडिशन आया था वह कब आया था? तो थर्ड एडिशन हमारा 1985 में आया। इसका जो सप्लीमेंट था वह 1989 एंड 1991 में आया था। अब थर्ड एडिशन के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसका जो फीचर्स होता है वह क्या होता है? दिस सोल्यूशन हैज बीन एडेड, इसमें डेथ सोल्यूशंस को ऐड किया गया। माइक्रोवेव लिमिट टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया गया फॉर लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए। उसके अलावा फ्लेम फोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ऐड की गई, फ्लोरोमेट्री को भी ऐड किया गया। चेयरमैनशिप कौन थे इसके? तो वे थे हमारे डॉक्टर नित्यानंद। याद रखेंगे, जो थर्ड एडिशन 1950 में आया उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद। क्लियर? उसके अलावा हमारा इसका फोर्थ एडिशन कब आया था? तो जो हमारा फोर्थ एडिशन आया था वह आया था 1996 में। याद रखेंगे, जो कि हमारा किस कलर का था भाई? ब्लू कलर का था। क्लियर? इसका जो सप्लीमेंट आया था वह कब आया था? 2000 में आया, 2002 में आया एंड 2005 में आया। फीचर्स की बात करें तो इसका जो फीचर्स आए थे वह क्या थे? कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूला को ऐड किया गया। 1149 मोनोग्राफ्स आए थे, जिसमें 123 अपेंडिक्स भी थे। IR एंड UV स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री टेस्ट को भी ऐड किया गया। ये क्या थे? ये इसके फीचर थे। अब चेयरमैनशिप की बात करें तो इसके भी हमारे जो चेयरमैनशिप थे वह कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद थे। अब पांचवें एडिशन की बात करें तो ये हमारा कब आया? 2007 में आया। कैसे कलर का था? ब्लू कलर का था। सप्लीमेंट कब आया? 2008 में आया। अब फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स इसमें जो थे वह थे, वॉल्यूम 1 कंटेन जनरल नोटिस स्ट्रक्चर ऑफ IPC,
ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का जो स्ट्रक्चर था वो भी बना। उसके अलावा वॉल्यूम 3 थे जो कंटेन करते थे मोनोग्राफ्स के लिए। चेयरमैन कौन थे? इसके भी डॉक्टर नित्यानंदी थे। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। अब बात करते हैं छठे एडिशन की। इसका 6th एडिशन कब आया था? तो 2010 में आया। सप्लीमेंट कब आया? 2012 में आया। अब फीचर्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया। एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स को भी ऐड किया गया। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर गुलाब नबी आजाद थे। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडिशन जो आया ये हमारा 6th हो गया। 7th एडिशन था वह कब आया? तो भाई हमारा 2014 में आया। ठीक है, और ये कौन सी कलर का था? ये रेड कलर का था। इसका सप्लीमेंट 2015 एंड 2016 में आया था। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में ये टोटल 2548 मोनोग्राफ को कंटेन करता है। ठीक है, यानी कि मोनोग्राफ की संख्या बढ़ गई है। न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ को ऐड किया गया। उसके अलावा 577 जो थे वो मोनोग्राफ न्यू थे। चेयरमैन की बात करें तो उसके भी जो चेयरमैन थे वह कौन थे? डॉक्टर गुलाब नबी आजाद। अब उसके बाद हमारा जो 8वां एडिशन आया था वह कब आया? तो वह हमारा आया था 2018 में, जो कौन से कलर का? रेड से ऑरेंज कलर में आया। सप्लीमेंट 2019 में आया। उसके बाद 2021 में आया। क्लियर? फीचर्स की बात करते हैं तो इसके में जो फीचर्स है वह हमारा क्या है? जनरल केमिकल टेस्ट एंड टीएलसी एलिमिनेटेड को इनको एलिमिनेटेड किया गया। उसके अलावा मोर स्पेसिफाइड टेस्ट आईआर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऐड किया गया। पायरोजन टेस्ट को रिप्लेस करके बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट को ऐड किया गया। चेयरमैनशिप की बात करें तो डॉक्टर पी के प्रधान कौन थे? इसके चेयरमैन थे। क्लियर? लास्ट एडिशन हमारा बचा है जो कौन सा है? 9th एडिशन है। ठीक है, कौन सा एडिशन? 9th एडिशन, जो हमारा कब आया? 2022 में आया। ये भी ऑरेंज कलर का था। इसका जो सप्लीमेंट है वह कब आया? अभी तक आया नहीं है। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट एडिशन है। उसके बाद फीचर्स की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था हमारा 1 जुलाई 2022 को। कब हुआ भाई? 1 जुलाई 2022 को ये पास हुआ था। कहाँ पास हुआ? विज्ञान भवन में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। यानी कि इसकी बात करें तो ये विज्ञान भवन में 1 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ था, जिसमें 92 मोनोग्राफ्स को न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया, जिसमें 60 केमिकल्स थे, 21 विटामिन थे, मिनरल्स, अमीनो एसिड और फैटी एसिड भी रहे। उसके अलावा दिस हैज टोटल 3152, ये टोटल 3152 मोनोग्राफ्स को रखता है। और एक करंट एडिशन है आईपी का। कोई पूछे करंट एडिशन आईपी का कौन सा है, तो हमारा 9th एडिशन है जो 2022 में आया था, जिसमें मोनोग्राफ्स कितने? 3152। क्लियर? चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर मानसुख मंदविया थे। क्लियर? ये हमारा आईपी फार्माकोपिया हो गया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे बीपी फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसका जो पहला एडिशन था वह हमने शुरू में देखा था। कब आया था? 1820 में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।